नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा में सियासी गलियारों का तापमान 7वें आसमान को छू रहा है। जी हां, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय सिंह चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताया है। इसी कड़ी में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दोनों के बीच में चल रही इस तकरार पर दोनों को समझाने की भी बात की है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में मई के महीने में बेशक मौसम सुहाना है, लेकिन राजनीति गलियारों का तापमान चढ़ा हुआ है। बेशक अभी चुनावों में समय है, लेकिन अभी से ही चुनावों की आहट कहीं ना कहीं सुनाई देने लगी है। राजनीति गलियारों में गठबंधन की चर्चाओं से लेकर बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ चौटाला परिवार में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। चौटाला परिवार की फूट धरातल पर साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसके चलते परिवार के दो धड़े आपस में ही एक दूसरे पर धावा बोल रहे हैं। अभी हाल ही में अभय चौटाला ने दुष्यंत को जेल भेजने पर बयान दिया, जिससे सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया। अभय के बयान पर आक्रामकता से पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने चाचा अभय को आड़े हाथों लेते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन्हें नॉन सीरियस नेता कहा है। दुष्यंत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभय चौटाला के बारे में कहा कि मैं पहले दिन से ही मानता हूं कि अभय चौटाला एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और मैं उनकी बात का जवाब देना नहीं समझता। चौटाला परिवार के बीच गहराते इस विवाद में सूबे के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं इस विवाद पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बच्चों का मामला है। कभी चाचा कुछ बोल देता है और कभी भतीजा कुछ बोल देता है। रणजीत चौटाला ने अभय चौटाला को नसीहत देते हुए कहा कि अभय कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन जेल जाएगा और कौन नहीं। चौटाला परिवार की बयानबाजी से बेशक सूबे की राजनीति गर्मा गई है, लेकिन आगामी चुनावों में कहीं ना कहीं इस बयानबाजी का खामियाजा चौटाला परिवार के एक धड़े को जरूर उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह डिप्टी सीएम दिल्ली एक बोल देता हूँ कि जिसको मैं पहले दिन से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बोलता हूँ, उसके सवाल का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। मगर मैं अभी आपको डाटा दे के हटाऊँ कि जहाँ हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था 7800 करोड़ से, एक साल के अंदर हमारा एक्साइज रेवेन्यू 10,200 करोड़ है। सिंपल मैथमेटिक्स से जाके समझा दो कि 7800 करोड़ से 9200 करोड़ 1400 करोड़ की वृद्धि मानी थी, और 2400 करोड़ की वृद्धि अगर हमने कर दी तो हमने ईमानदारी से काम किया। किसी के आरोप लगाने से बेईमान नहीं बनता। वो तो मेरे नाम पे एयरपोर्ट की ज़मीन भी कह रहे थे विधानसभा में, मैंने तो फर्ज ला के दे दी कि आज़ादी से पहले की गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक के नाम पे वो ज़मीन है। और आप लोगों ने क्या उनसे ये पूछा? आप लोगों ने तो सिर्फ जो बेहूदी बात करेंगे आप जाके पूछ लो। सर लगा देखिए, ये इसके बाद दोनों के बीच में इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बच्चों का आपस का मामला है, वो कब चाचा कुछ बोल देता है, भतीजा कुछ बोल देता है। वो अगर मेरे पे आएंगे तो हम समझाएंगे उन्हें, ऐसा नहीं आपस में करना चाहिए। जो बात है पॉलिटिकली बात कहनी चाहिए। कौन जाएगा जेल जाएगा ये कोर्ट तय करते हैं।